ये प्रश्न भक्ति परंपरा में बहुत गहराई और भाव से जुड़ा हुआ है। राधा रानी अपने पैर क्यों नहीं धोती थी? इसका उत्तर कोई ऐतिहासिक नियम नहीं, बल्कि भक्ति, विरह और पूर्ण समर्पण की आध्यात्मिक कथा है, जो विशेष रूप से ब्रज भक्ति परंपरा, संतों और लोक कथाओं में प्रचलित है। मैं इसे कथा रूप में विस्तार से समझा रहा हूं ताकि भाव भी स्पष्ट हो जाए। चेरी ब्लॉसम। हबिस्कस भूमिका, राधा रानी का स्वरूप। राधा रानी केवल एक गोपी नहीं थी। भक्ति परंपरा में उन्हें कहा गया, राधा कृष्ण की आत्मा है। जहां कृष्ण परमात्मा है, वहीं राधा परम प्रेम है। उनका जीवन लोकाचार से ऊपर प्रेम और त्याग का प्रतीक था। पुष्पनकाल कथा की शुरुआत कृष्ण का ब्रज से जाना। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, ब्रज सूना हो गया, कुंज वीरान हो गए, यमुना की लहरें भी मानो थम गईं। लेकिन सबसे बड़ा आघात पड़ा राधा रानी के हृदय पर। कृष्ण ने कहा था, राधे, मैं लौटूंगा। राधा ने इसे वचन नहीं, सत्य मान लिया। चेरी ब्लॉसम, राधा रानी का संकल्प। कृष्ण के जाने के बाद राधा रानी ने एक मौन संकल्प लिया। उन्होंने कहा, जब तक मेरे श्याम लौटकर मेरे चरणों को अपने हाथों से नहीं धोएंगे, मैं अपने पैर नहीं धोऊंगी। यह कोई जिद नहीं थी, यह प्रेम की पराकाष्ठा थी। हबिस्कस पैर न धोने का गूढ़ अर्थ। अब इसे साधारण अर्थ में मत देखिए, इसमें 3 गहरे आध्यात्मिक कारण हैं। विरह की स्मृति मिटाना नहीं चाहती थी। राधा रानी के चरणों पर ब्रज की धूल थी, वही धूल जिस पर कृष्ण चले थे। वह धूल उनके लिए कृष्ण का स्पर्श थी। जिस धूल को मेरे श्याम ने छुआ, उसे मैं कैसे धो दूं? स्वयं को सुख देना स्वीकार नहीं था। राधा रानी का जीवन ही त्याग था। जब कृष्ण नंगे पांव ब्रज की गलियों में चले हों, तो राधा कैसे अपने पैरों को आराम दे? उनका भाव था, जब मेरा प्रिय कष्ट में है, तो मुझे सुख शोभा नहीं देता। पूर्ण समर्पण का प्रतीक। पैर धोना इक्वल्स अपने लिए शुद्धता, पर राधा का शुद्ध होना कृष्ण के बिना संभव ही नहीं था। उनकी शुद्धि, सौंदर्य, अस्तित्व, सब कुछ कृष्ण से जुड़ा था। पुष्पनकाल गोपियों का प्रश्न। एक दिन गोपियों ने पूछा, राधे, तुम अपने पैर क्यों नहीं धोती? राधा मुस्कुराई और बोली, जिस दिन मेरे श्याम लौट आएंगे और मेरे चरण अपने हाथों से धो देंगे, उसी दिन ये चरण पवित्र होंगे। चेरी ब्लॉसम संतों की व्याख्या। भक्ति संत कहते हैं, राधा का पैर न धोना इक्वल्स अहंकार का त्याग, संसारिक शुद्धता को न मानना, केवल ईश्वर स्पर्श को ही पवित्र मानना। इसलिए कहा गया, राधा के चरणों की धूल तीनों लोकों को पवित्र कर दे। हबिस्कस कृष्ण का भाव, आध्यात्मिक संकेत। भक्ति साहित्य में ये भी कहा गया है, जब कृष्ण द्वारका में थे, तब भी उनका मन ब्रज में था। वे कहते थे, राधे ने जो सहा, वही मेरा सबसे बड़ा ऋण है। पुष्पनकाल प्रतीकात्मक अर्थ। आज के लिए संदेश। ये कथा हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। भक्ति में नियम नहीं, भाव प्रधान होता है। जहाँ प्रेम है, वहाँ त्याग अपने आप आता है। चेरी ब्लॉसम निष्कर्ष। राधा रानी का पैर न धोना कोई अंधविश्वास नहीं था, वह प्रेम की कसौटी थी, विरह की भाषा थी, और कृष्ण के प्रति अंतिम समर्पण था। इसलिए आज भी भक्त कहते हैं, राधा के चरणों की धूल। ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। अब मैं इस कथा को और गहराई से नए प्रसंगों, प्रतीकों और आध्यात्मिक अर्थों के साथ आगे बढ़ाता हूँ। चेरी ब्लॉसम। हबिस्कस। एक और लोककथा, यमुना तट का प्रसंग। कहा जाता है, एक दिन राधा रानी यमुना किनारे बैठी थीं। उनके चरणों में धूल जमी थी, वस्त्र भी साधारण थे। एक ब्राह्मण ने उनसे कहा, देवी, आप तो पूज्य हैं, फिर अपने चरण शुद्ध क्यों नहीं करती? राधा रानी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जब तक मेरे श्याम ब्रज की धूल में भटक रहे हैं, तब तक ये धूल मेरे लिए तीर्थ है। ये सुनकर ब्राह्मण की आंखों से आंसू बह निकले। चेरी ब्लॉसम। चरण धूल का रहस्य। भक्ति शास्त्रों में कहा गया है, सामान्य मनुष्य चरण धोता है अहम शुद्ध करने के लिए। राधा रानी चरण नहीं धोती अहम को मिटाने के लिए। उनके चरणों पर लगी धूल
ब्रज की धूल थी, गोवर्धन की परिक्रमा की धूल थी, कृष्ण की लीलाओं की स्मृति थी, इसलिए वह धूल अपवित्र नहीं, महातीर्थ थी। पुष्पन काल एक पूर्ण आध्यात्मिक अर्थ। राधा रानी का जीवन हमें ये भी सिखाता है, जब मन ईश्वर में डूब जाए तब बाहरी शुद्धता की आवश्यकता नहीं रहती। उनका न पैर धोना ये दर्शाता है कि उनका मन सदा कृष्ण में स्नान करता था। उनका हृदय यमुना से भी अधिक पवित्र था। हिबिस्कस भक्त और भगवान का संबंध। भक्ति में एक अद्भुत रहस्य है। भगवान भक्त के चरण धोते हैं, भक्त भगवान का हृदय धोता है। इसीलिए कहा गया, कृष्ण को राधा से बड़ा कोई नहीं बांध सकता। चेरी ब्लॉसम एक भावुक संवाद कथात्मक। कल्पना कीजिए, कृष्ण लौटते हैं ब्रज, राधा मौन खड़ी हैं। कृष्ण कहते हैं, राधे तुम्हारे चरण क्यों ऐसे हैं? राधा कहती हैं, श्याम ये चरण तुम्हारी प्रतीक्षा में तपस्या कर रहे थे। कृष्ण झुककर राधा के चरण धोते हैं और तभी वह जल गंगा बन जाता है। पुष्पनकाल संतों की वाणी। संत चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जहाँ राधा के चरण हैं वहीं वृंदावन है। इसका अर्थ स्थान नहीं, भाव तीर्थ बनाता है और राधा का भाव सर्वोच्च था। हिबिस्कस आज के जीवन के लिए सीख। इस कथा से हमें 5 बड़े संदेश मिलते हैं। प्रेम में दिखावा नहीं होता, सच्ची भक्ति नियमों से ऊपर होती है, त्याग सबसे बड़ा श्रृंगार है, प्रतीक्षा भी एक साधना है, ईश्वर हृदय देखता है, कर्म कांड नहीं। चेरी ब्लॉसम अंतिम भाव। राधा रानी ने अपने पैर नहीं धोए, क्योंकि उनका जीवन ही यमुना था, उनका प्रेम ही गंगा था और उनका हृदय ही मंदिर था। इसलिए आज भी कहा जाता है, राधा के चरणों की धूल भगवान को भी वश में कर ले। चेरी ब्लॉसम। ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। अब मैं इस विषय को और भी गहराई, रहस्य और भावात्मक विस्तार के साथ आगे बढ़ाता हूँ। चेरी ब्लॉसम। ये भाग पहले से अधिक आध्यात्मिक और रहस्यमय है। हिबिस्कस तीसरा प्रसंग, सेवा का अधिकार। भक्ति परंपरा में एक बहुत सुंदर बात कही जाती है, जिसके चरण भगवान धोए वही सच्चा भक्त होता है। राधा रानी अपने पैर इसलिए नहीं धोती थीं, क्योंकि वे जानती थीं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा उनके चरण धोने का अधिकार केवल श्री कृष्ण को है। यह अधिकार किसी दासी का नहीं, किसी गोपी का नहीं, स्वयं यमुना का भी नहीं, क्योंकि राधा रानी कृष्ण की आत्मा थी। चेरी ब्लॉसम। राधा और यमुना का संवाद लोककथा। कहते हैं, एक बार यमुना जी बोली, राधे सब मुझमें स्नान करके पवित्र होते हैं, तुम मेरे जल से अपने चरण क्यों नहीं धोती? राधा रानी ने उत्तर दिया, यमुने तू कृष्ण के चरण धोती है और मेरे चरणों को कृष्ण धोएंगे। हम दोनों अपने अपने सौभाग्य में स्थित हैं। ये सुनकर यमुना की धारा और भी निर्मल हो गई। हिबिस्कस चौथा रहस्य, प्रेम की मर्यादा। संसार में मर्यादा होती है, स्नान, शुद्धि, नियम, लेकिन प्रेम की भी एक मर्यादा होती है। राधा रानी जानती थीं, यदि मैंने अपने चरण धो लिए तो प्रतीक्षा की मर्यादा टूट जाएगी। उनका विरह तपस्या था, साधना था और मौन व्रत था। चेरी ब्लॉसम। राधा का विरह इक्वल सबसे बड़ा यज्ञ। शास्त्र कहते हैं, ऋषि अग्नि में यज्ञ करते हैं, राधा हृदय में यज्ञ करती थी। उनका हर आंसू इक्वल्स आहुति, हर श्वास इक्वल्स मंत्र, हर प्रतीक्षा इक्वल्स हवन, और ऐसे यज्ञ में अपने लिए शुद्धि करना वर्जित होता है। हिबिस्कस पांचवा गूढ़ अर्थ, अहंकार का अंत। पैर धोना केवल शरीर की क्रिया नहीं है, ये भाव भी देता है, मैं शुद्ध हूँ। लेकिन राधा रानी का भाव था, मेरे बिना कृष्ण अपूर्ण है और कृष्ण के बिना मैं कुछ भी नहीं। जहाँ मैं समाप्त हो जाए वहाँ शुद्धि की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है। चेरी ब्लॉसम। संतों की दृष्टि से। संत सूरदास लिखते हैं, राधा के चरण कमल ऐसे हैं जिनकी धूल से स्वयं कृष्ण का मुकुट सुशोभित होता है। इसलिए राधा के चरण धोने योग्य नहीं, वे तो पूज्य हैं। हिबिस्कस। एक अंतिम भावुक दृश्य। कल्पना कीजिए, बरसों बाद कृष्ण ब्रज लौटते हैं,
राधा खड़ी है मौन। कृष्ण बिना कुछ बोले घुटनों के बल बैठते हैं, राधा के चरण धोते हैं और कहते हैं, राधे, आज समझ आया कि प्रेम में जो सहा जाता है वही पूजा है। चेरी ब्लॉसम अंतिम निष्कर्ष सबसे गहरा। राधा रानी अपने पैर नहीं धोती थी क्योंकि वह धूल कृष्ण की स्मृति थी। वह प्रतीक्षा का व्रत था, वह अहंकार त्याग का प्रतीक था, वह केवल कृष्ण को दिया गया अधिकार था और वह प्रेम की अंतिम ऊंचाई थी। इसीलिए कहा गया, राधा का प्रेम भगवान को भी शिष्य बना देता है। चेरी ब्लॉसम। ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। अब मैं इस विषय को सबसे गूढ़, रहस्यमय और शास्त्रीय भावात्मक स्तर तक ले जा रहा हूं। चेरी ब्लॉसम ये वह व्याख्या है जो साधारण कथाओं में नहीं मिलती। हबिस्कस छठा रहस्य चरण इक्वल्स भाग्य रेखा। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में कहा गया है, चरण केवल शरीर का अंग नहीं, वह जीव का भाग्य होता है। राधा रानी के चरणों में ब्रज का भाग्य लिखा था, कृष्ण की लीला अंकित थी और समस्त भक्तों का उद्धार छिपा था। ऐसे चरणों को धोना भाग्य को धोने जैसा होता और राधा ये कभी नहीं चाहती थी। चेरी ब्लॉसम सातवां रहस्य प्रेम में स्वच्छता नहीं सच्चाई होती है। संसार कहता है शुद्ध रहो, पर प्रेम कहता है सच्चे रहो। राधा रानी जानती थीं, शरीर को साफ रखना सरल है, लेकिन हृदय को कृष्ण में अडिग रखना कठिन। उन्होंने शरीर की नहीं, प्रेम की शुद्धता चुनी। हबिस्कस अष्टमी तत्व। राधा स्वयं तीर्थ थी। शास्त्रों में एक वाक्य आता है, तीर्थ राधा सम नास्ति। राधा के समान कोई तीर्थ नहीं। अब सोचिए, जो स्वयं तीर्थ है उसे स्नान की क्या आवश्यकता। गंगा स्नान करती है लोगों को शुद्ध करने के लिए, राधा नहीं नहाती क्योंकि वे स्वयं शुद्धि थीं। चेरी ब्लॉसम आठवां प्रसंग वृंदावन की भूमि क्यों पवित्र है। लोग पूछते हैं, वृंदावन की मिट्टी इतनी पवित्र क्यों है। उत्तर यही है, क्योंकि राधा रानी उस मिट्टी पर नंगे पांव चली और उन्होंने उसे धोया नहीं। यही कारण है, वृंदावन की धूल माथे से लगाई जाती है लेकिन कभी पैरों से नहीं झाड़ी जाती। हबिस्कस नवम रहस्य विरह की साधना हायस्ट योगा। योग के कई मार्ग हैं, हठ योग, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, लेकिन राधा का मार्ग था विरह योग। इस योग में शरीर को सजाया नहीं जाता, सुख को अपनाया नहीं जाता और अपने लिए शुद्धि भी नहीं की जाती। इसलिए राधा रानी का पैर न धोना विरह योग का नियम था। चेरी ब्लॉसम संत मीराबाई की वाणी से संकेत। मीराबाई कहती हैं, मैं तो गिरधर के रंग में रंगी, तन मन शुद्ध न रही। यही भाव राधा का था। उन्हें ये स्मरण ही नहीं रहता था कि पैर मैले हैं, क्योंकि उनका मन कृष्ण में डूबा था। हबिस्कस दसवां और सबसे गहरा रहस्य कृष्ण की हार। भक्ति परंपरा में एक बात बहुत गुप्त रूप से कही जाती है, कृष्ण ने राधा से कभी कुछ मांगा नहीं, लेकिन राधा ने कृष्ण से कभी कुछ लिया भी नहीं। राधा का पैर ना धोना कृष्ण के लिए एक मौन चुनौती था। आओ, यदि लौट सको तो मेरे चरण धोकर दिखाओ। और यही वह जगह थी जहां भगवान हार जाता है। चेरी ब्लॉसम अंतिम आध्यात्मिक निष्कर्ष अल्टीमेट ट्रूथ। राधा रानी अपने पैर नहीं धोती थी क्योंकि वे शरीर नहीं प्रेम थीं। वे स्त्री नहीं भक्ति थीं। वे प्रतीक्षा नहीं साधना थीं। और वे भक्त नहीं स्वयं भक्ति की देवी थीं। इसलिए कहा गया, चेरी ब्लॉसम जहां कृष्ण रुक जाते हैं वहां राधा प्रारंभ होती हैं। चेरी ब्लॉसम।